नमस्कार, मैं हूँ आरती गौतम, वडोदरा के सबसे पहले किड्स चैनल यानी VNM TV किड्स से। जी हाँ, बड़ौदा का ही नहीं बल्कि गुजरात का सबसे पहला किड्स YouTube चैनल। आज आप देख सकते हैं कि मैं कुछ नई जगह पर हूँ, ये स्टूडियो सेटअप नहीं है और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या जिस तरह का एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं ये बहुत ही आर्टिस्टिक है। आप बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं, हम बड़ौदा के बहुत ही बड़े और बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है मिस्टर हितेश राणा। उनके घर पर आज हैं। हितेश जी बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन और उनके बाद उन्होंने फाइन आर्ट्स किया है और फाइन आर्ट्स के बाद वो जुड़े अपने पिताजी के साथ जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, मिस्टर कांति राणा सर। आप हॉबी सेंटर को तो जानते ही होंगे, जो हमारे बड़ौदा सिटी का बहुत ही माना हुआ आर्ट सेंटर है, 51 इयर्स पुराना भी है। वहाँ पर उनके साथ जुड़े हितेश सर और वहाँ से शुरुआत हुई उनकी ये आर्टिस्टिक जर्नी की। त्योहारों का समय अब बहुत ही निकट आ रहा है और सबसे ज़्यादा जोश में मनाया जा रहा है हमारे बड़ौदा में गणपति जी का उत्सव। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते हमारे गवर्नमेंट के जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उससे हम ज़्यादा शोरगुल ना करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर घर पर ही इको फ्रेंडली गणपति अगर बनाए जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज की एक्टिविटी इसी सब्जेक्ट रिलेटेड है, जहां हम घर पर ही बनाएंगे इको फ्रेंडली गणेशा। तो ये एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आगे और सीखने के लिए हम जुड़ेंगे अब मिस्टर हितेश राणा के साथ। तो हितेश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच आरती जी। और अब थोड़ा शुरुआत करने से पहले थोड़ा बात करते हैं कि गणेश का जब ये फेस्टिवल आते हैं तो पूरा घर में शादी है ऐसा माहौल बन जाता है घर पे। तो पूरा बड़ौदा में अभी जैसे गणेश उत्सव की तैयारी चल रही है तो पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा लगेगा कि जैसे कोविड से हम पास हो रहे हैं, बहुत स्ट्रगल पीरियड में से पास हो रहे हैं। तो हम सभी गणेश जी को पास आशीर्वाद लेते, विनना करता गणेश जी से कि ये कोविड आपके आने से पहले निकल जाए पूरे वर्ल्ड से और ये प्रार्थना गणेश जी तक जाए, वो हमारी सबकी प्रार्थना है। तो अभी शुरुआत करेंगे कि गणेश का जो पूरा जो माइथोलॉजिकल जो चीज़ है कि चलो हाथी के एलिफेंट के हेड को कट करके वहाँ पे लगाया था। अभी आप सोच सकते हैं कि एलिफेंट का हेड का ट्रंक ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है। तो वो सोच के आप थोड़े खास मेरा स्टूडेंट्स को खास एडवाइस है कि कुछ क्रिएटिव फॉर्म में वो करें, कि ऐसा नहीं कि जो गणेश का भार मूर्ति मिलते हैं वो बहुत ही अच्छा मिलता है, लेकिन उससे भी कुछ नया करने का सोच स्टार्ट करें। वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, आप सभी को हम गाइड करेंगे। सबसे पहले कि आप जो हैं हॉबी सेंटर में काफ़ी छोटे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और वहाँ पर आई थिंक आने वाले जो बच्चे हैं वो 5 साल से की उम्र से आते हैं, जो अलग अलग आर्ट फॉर्म्स आपके पास सीखते हैं। तो आपको ये कितना ज़रूरी लगता है कि इतने छोटे एज में हमें आर्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए बच्चों को? मुझे लगता है कि आर्ट ऐसा चीज़ है कि बचपन में ही सीखा जाए। बचपन में मुझे लगता है जो क्रिएटिव काम करना है, जो गणेश को किसी को ब्लैक कलर यूज़ करना है, किसी को रेड कलर का गणेश, वो छोटे बच्चे ही कर सकते हैं। फिर एक फिक्स फॉर्म जो हो जाता है, जैसे हम स्काई सोचते हैं तो एक फिक्स कलर होता है कि ब्लू कलर का ही करना है। जैसे हम पानी देखते हैं तो ब्लू कलर का ही पानी होता है। वो सबसे छोटे बच्चे हट के काम कर सकते हैं और सबसे बड़े आर्टिस्ट वो कर सकते हैं। बीच में एक फॉर्मेट फिक्स हो जाता है कि स्काई यानी ब्लू है, जमीन यानी ब्राउन है, ट्री यानी एक ब्राउन कलर का है। तो वो जस्ट बच्चे लोग इतना इमेजिन करके सोच के बनाते हैं कि बेटर कि वो अलग अलग कलर भी यूज़ कर सकते हैं। शायद वो ट्रंक जैसे वो उसका सूंड भी 5 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं और इसके पीछे भी उसका रीज़न होता है। कभी मैंने देखा था कि गणेश के 10 हेड्स है, वो उनका पावर बताने के लिए कभी कभी मिनिएचर फॉर्म में यूज़ करते हैं गणेश जी को। कोई जगह पे आप बहुत सारे हाथ वाले, कम से कम 20-25 हाथ वाले भी गणेश देखे हैं। तो वो पावर बताने के लिए वो बना सकते हैं। तो ऐसा भी आप सोच के कि ऐसा नहीं है कि 2 हाथ भी हो सकते हैं, 4 हाथ भी हो सकते हैं और कान भी बड़े हो सकते हैं, हाथ छोटा हो सकता है। वो सभी आप थोड़ा सोच के कुछ नया फॉर्म क्रिएट करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
सो आप जिस तरह से बता रहे हैं सर, उसका मतलब मेरे हिसाब से ये है कि बच्चे जो हैं यंग एज में काफ़ी क्रिएटिव होते हैं एंड आई थिंक मे बी उनकी इमेजिनेशन जो होती है वो बड़ों जैसी नहीं होती है। उनके पे कुछ लेयर नहीं होता है Correct. सोचने का। जी। जब धीरे धीरे बढ़ते हैं वो बताते हैं कि 2 हाथ होते हैं, 2 पाँव, यानी जी। वो फिक्स फॉर्मेट पे जी फिर काम स्टार्ट जी। करते हैं। और जहाँ तक मुझे हॉबी सेंटर के बारे में पता है, आप बहुत फ्रीडम भी देते हैं Freedom बच्चों भी, को yes, सोचने की कि भाई अगर स्काई ब्लू नहीं है तो कोई बात नहीं, पर आपको क्यों काला लग रहा है। हाँ, तो उसका आई भी थिंक कुछ वो reason आपकी उसकी होता है। रीजनिंग में काफ़ी कुछ बच्चों के साथ डीपली कन्वर्सेशन भी करते हैं कर और सकते फिर एक सॉल्यूशन तक बच्चों को लेकर भी आते हैं कि चलिए आप देखिए, आप इमेजिन करिए और फिर आप ड्रॉ करिए। तो वो आई थिंक हॉबी सेंटर की सबसे बड़ी खासियत है। जी। तो आज जिस तरह से ये सिचुएशन चल रही है पेंडेमिक की, कोरोना महामारी इतना ज़्यादा हो रखा है कि हम सेफ नहीं समझते घर से बाहर जाने के लिए, और इसीलिए हम आपके साथ जुड़े हैं कि जिस तरह से गणपति जी का फेस्टिवल बहुत जल्द आने वाला है और हर साल काफ़ी बच्चे इको फ्रेंडली गणेशा बनाने की कार्यक्रम में अपने आप को पार्टिसिपेट भी करते हैं और ये सिचुएशन में शायद बाहर ना जा पाएँ, इसलिए हम आप तक आए हैं ताकि आप उनको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके स्किल्स किस तरह से हम घर बैठे हुए गणपति बना सकते हैं और इको फ्रेंडली वे में, और घर पर ही उसका विसर्जन करें ताकि बच्चों को या फैमिली मेम्बर को किसी भी को इस सिचुएशन में घर से बाहर ना जाना पड़े। तो सर प्लीज़ आप पहले, आई थिंक आपने आटा लिया है बच्चों को बताने के लिए। पल्सिस भी है जी, मेरे पास। जी। वो शायद कहाँ पे यूज करूँ अभी फिक्स मैंने सोचा नहीं है। जी बट अभी जैसे जनरली आपको जो बनाना है वो रेड क्ले से बनाना है। जी जो मिट्टी आती है जिससे मटका और सभी बनता है, रूफ टाइप का यूज करते हैं। जी बट अभी सिचुएशन ऐसा है मेरे घर पे अभी रेड क्ले है नहीं। जी। तो और आई अभी थिंक जो शॉर्टेज भी चल रही है shortage भी काफी है, तो जी अवेलेबल जो भी घर पे है वो जी। सभी ले लिया है। और वही बेस्ट है ना सर, क्योंकि हमें भी वही करना है। आपको भी वही करना है। जी। आपके घर पे जो भी चीज जी। है, आटा तो हर एक घर पे होगा। जी। वो जैसे आपको आटा वो मम्मी बना के दे देंगे, फिर आप अपने आप इमेजिन करके आपको सोचना है, मम्मी को पूछना नहीं है। जी बराबर, मम्मी जी। तो ऑलरेडी आर्टिस्ट है, जी। मम्मी तो बना सकेगी, लेकिन आप खुद बनाएंगे और फिर वो मम्मी को बताना, वो अच्छा रहेगा। जी तो ये आटा को लेके आप जैसे इसका लड्डू जैसा बना के, जी हाँ थोड़ा मैंने ऑयल यूज किया है इसलिए कि वो थोड़ा हार्ड नहीं हो जाए, Right. स्मूथली हम बना सके। जी बराबर, जी। ये अभी आटा को थोड़ा लिया है मैंने। शायद ऐसा भी हो सकता है ओनली फिंगर से भी आप गणेश जी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको कोई टूल का यूज कर, मेरे पास टूथपिक है, वो नाइफ भी है जी, और दूसरी जी। भी चीज है। जी तो अभी हम स्टार्ट करते हैं गणेश जी बनाने का। जी अभी गणेश जी के लिए मेन जो इनका जो दिखते हैं कि इनका जो सूंड होते हैं, वो चंक जो होता है, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और वो चीज़ आना जी। चाहिए। और हम सोचते हैं कि उनका वो डुंडाड़ा देव जो बोलते हैं, वो एक उनका आइडेंटिटी है। तो उनके लेके आप थोड़ा सोचना कि कैसे आ सकता है गणेश। ऐसा भी नहीं कि मैंने बोला कि वो उसका पेट बड़ा होता है, थोड़ा पतला ही बना सकते, मोटा भी नहीं बना सकते, सिंगल भी बना सकते, वो आपके ऊपर है, आपको कैसा बनाना है, आपकी इमेजिनेशन जी से। जी बराबर जी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं गणेश जी को इधर बनाने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं कि सर आटा लेकर उसकी जो फेस है उसको एक्सप्रेशंस देने का ट्राई कर रहे हैं। बच्चे अगर ये ट्राई कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन मूर्तियों को स्थापित करना चाहते हैं अपने मंदिर में तो उसके लिए आपको रेड क्ले लेना ज़रूरी है। पर येस, टू लर्न आई थिंक ये सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि इजीली घर पर अवेलेबल है। और जहाँ बात इको फ्रेंडली की हो रही है तो जो भी घर में अवेलेबल चीज़ें हैं उससे बनाया जाए। पल्सेस हैं, राइस है, आप उनको आई थिंक फूड कलर्स डाल के पेंट भी कर सकते हैं सर, ताकि उससे और भी उसमें और खूबसूरती आ जाए। अभी इतना भी बनाया तो भी इसको भी हम गणेश ही बोलेंगे जी। ये इतना फॉर्म है जी। वो गणेश जी का, जैसे आई का एक सिंबॉलिक फॉर्म है। इधर हम आई रख सकते, इधर क्राउन भी बना सकते, कान बनाएंगे। बट थोड़ा हल्का सा इसका इमेजिनेशन थोड़ा आपको दिख रहा है कि गणेश जी ऐसे हो सकते हैं जी। राइट। तो ऐसा नहीं, आपको जितना डिटेल करेंगे इतना आगे बढ़ सकते हैं आप। जैसे अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो ओनली फिंगर यूज करके ही कर रहा हूँ, कोई जगह पे टूल्स भी मैंने यूज नहीं किया है जी। अभी इसके से अंदर से ही मैं कान का जो फॉर्म है जी। वो निकाल रहा हूँ धीरे से। जी।
कितनी सुंदर उसके एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, उनके कान हैं, उनकी आँख का जो पोर्शन बताया है उन्होंने, उनकी सूंठ है। बहुत ही सुंदर तरह से आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से उनका जो फेस है वो बन चुका है गणपति जी का। और अब हितेश जी जो हैं पल्सेस के साथ डेकोरेट कर रहे हैं। बच्चे चाहें तो इन्हें पेंट भी कर सकते हैं और पेंट करने के बाद उसको जो फूड कलर्स है उससे पेंट कर सकते हैं और फिर उसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने और किसी भी टूल का यूज़ नहीं किया है, वो अपने हाथों से ही उनकी आईज़, जो उनकी आँखें हैं, उनके नाक है, जो उनकी सूंठ है और जो उनके कान हैं, उनको उन्हें आकार दिया है। यहाँ पर हितेश जी हैं जो पल्सेस हैं, जैसे कि चने की दाल है और जो हम उसल के वटाने, ग्रीन वटाना जिसको बोलते हैं, वो यूज़ किए हैं। चौली जिसको कहते हैं वो चौली भी यूज़ करी है। ग्रीन मूंग दाल जो है वो यूज़ करी है उन्होंने। ये उनके कानों के कुंडल बनाए जा रहे हैं। तो बच्चे आप ध्यान से देख रहे हैं ना सब जने, किस तरह आपको करना है और क्या क्या चीज़ें आप लगा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं उनको डेकोरेट करने के लिए। और ये सभी चीज़ें हमारे घर में, हमारे घर के किचन में, मम्मा के किचन में अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं। टूथपिक का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन बच्चे जब टूथपिक यूज़ करें तब मम्मा और पापा साथ रहें, क्योंकि टूथपिक आगे से थोड़ी शार्प रहती हैं, तो छोटे बच्चे यूज़ करते समय ध्यान रखें। बहुत ही सुंदर जी। जब से क्ले का यूज़ करें तो जॉइंट जहाँ से लगाते हैं जी, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये तो अभी आटा से बना रहे इसलिए चिपक जाता है, बट क्ले से जब बनाएंगे तो इसको स्लीव बनाना पड़ता है और क्ले का स्लीव वो क्ले से ही बनेगा। क्ले को पानी में थोड़ा डाल के वही एज ए पेस्ट के यूज टू, जैसे भी इसका दांत लगाना है, कुछ और चीज़ चिपकाना है, तो इसके साथ वो क्ले का ही पेस्ट बना के वो एज ए ग्लू यूज कर सकते हैं, उसको जी, चिपका सकते हैं। अभी तो मेरे पास जो भी अवेलेबल था इसलिए इसको चिपका दिया है मैंने जी। ये गणेश का एक मेन जो फॉर्म है वो तैयार किया है जी। और इसके आगे फिर इसका बॉडी पार्ट, लेग्स और फिर हाथ स्टार्ट करेंगे आप। जी 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 जी। और आई थिंक इसके लिए हम टूथपिक्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर लेड क्ले यूज़ कर रहे हैं, ताकि पार्ट्स को जॉइन करने के लिए। जी सर, तो थोड़ा स्टर्डी रहे, क्योंकि अगर वो घर पे स्थापित कर रहे हैं तो वो 5 दिन या 10 दिन वो मूर्ति उस हिसाब से रहने चाहिए। जी जी। कि बारिश में शायद क्ले सूखना थोड़ा डिफिकल्ट है जी, तो इसीलिए थोड़ा रेड क्ले सूख जाने के बाद वो हार्ड थोड़ा रहता है जी। तो बारिश में थोड़ा संभल के काम करें, क्योंकि वो थोड़ा गीला रहता है, इसलिए थोड़ा ब्रेक होने का चांसेस ज़्यादा है। जी जी। जब तक हितेश जी बाकी की जो पार्ट्स हैं गणपति जी के वो उनको आकार दे रहे हैं, तब तक आई थिंक बच्चों को ये चीज़ मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पर ऊपर इतना सुंदर मोर है जिसका एक स्कल्पचर बना रखा है, और यहाँ आसपास इतने सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स बना रखे हैं जहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी हैं, फाउंटेन्स हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आ रहे हैं। ऐसी कुछ और स्कल्पचर्स हैं जहाँ पर देवी देवताओं के फ़ोटोज़ हैं, गणपति जी है, बहुत अलग अलग तरह के बर्ड्स वगैरह के लिए खाने और पानी के लिए व्यवस्था करी गई है। तो बहुत ही सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हितेश जी और उनकी फैमिली ने मिलकर ये डिज़ाइन किया है।
बहुत ही बेहतरीन एंटीक डिज़ाइंस हैं और आई थिंक बच्चों को ये देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो अब वापस आते हैं हितेश जी पर, और हितेश जी अब बना रहे हैं गणपति महाराज का पेट और बाकी के बॉडी पार्ट्स। ये कुछ गणेश का जैसे बैठे हुए गणेश का थोड़ा बनाने का प्रयत्न किया है मैंने। अभी इसके अंदर जैसे पल्सेस थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कौन सा पल्स कहाँ पे अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे पास जितने हैं इसके अंदर मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर डार्कर टोन थोड़ा मिल जाए तो और अच्छा है। तो देखते हैं अभी। बच्चे अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अपने कलर टोन्स डिसाइड कर सकते हैं, पल्सेस डिसाइड कर सकते हैं, जिस तरह के कलरफुल पल्सेस वो यूज़ करना चाहते हैं। हितेश जी भी जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया, उनको ये नहीं पता था कि वो कैसा बनाने वाले हैं। आई थिंक यही सबसे बड़ा क्रिएटिव पॉइंट है एक आर्टिस्ट का, कि वो बनाते बनाते ही जब बन रहा है वो प्रोसेस में उन्हें रहता है कि अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कुछ नया करें, कुछ अलग करें। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। कोई भी चीज़ सोचो आप, लेकिन जब प्रैक्टिकली जब वहाँ पे जो दिख रहा है इसके अंदर जो अच्छा लगे वही करो, वो अच्छा है। ऐसा नहीं कि चलो अभी मुझे पहले सोचा था कि शायद कान में छोटा बनाऊंगा, अभी धीरे धीरे बनते बनते थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया तो अच्छा लग रहा है, तो वो मैं बना रहा हूँ। और इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आर्ट में ऐसा है कि वो कोई डायमेंशन नहीं होता है कि इसका कान इतना ही साइज का होना चाहिए, थोड़ा बड़ा हो गया कान दिखना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कि जैसे उनका सूंड जो बनाया मैंने, इसका लेंथ भी मुझे ऐसा नहीं कि बहुत लंबा भी बना सकता हूँ, छोटा ही बना सकता हूँ। हमको जो अच्छा लगता है वो बनाओ, जो गणेश आपको अच्छा लगता है वो बनाओ, बस। हमारा मेन इंटेंशन है कि गणेश जी दिखना चाहिए और आपको जो अच्छा लगता है ऐसा गणेश बने, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही। अपने खुद के गणेश बने और बच्चे उन्हें अपने अपने सोच से, अपने इमेजिनेशन से बना सकते हैं। जिस तरह से हितेश जी ने अभी बहुत सुंदर बैठे हुए गणपति जी का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है यहाँ पर। इसमें आप फ्रेश फ्लावर्स वगैरह भी यूज कर सकते होंगे सर। हाँ जी। इसके अंदर जैसे अभी आप हमारे पास कौन से फ्लावर्स है वो अवेलेबल जो भी है उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे अभी इतना अच्छा बनने के बाद मुझे लगता है कि चलो इधर में फ्लावर में रखूं, तो ये आप इसके अंदर रख सकते हैं फ्लावर इसके साथ। मतलब आपके गार्डन में जो भी फ्लावर्स अवेलेबल है बिल्कुल, और थोड़े क्रोटन के प्लांट्स भी इसके बैकग्राउंड में रख दो, तो भी अच्छा लगता है। नीचे कुछ रंगोली भी कर सकते हैं, रंगोली भी कर सकते हैं आप, बहुत सारा चॉइस है आपके पास। बट एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट, आपके पास जो भी घर पे अवेलेबल है उससे बनाना है। कोई भी चीज ऐसा नहीं कि आपको कोई चीज के लिए जिद करके मम्मी को परेशान करके बनाना है। आप अपने घर पे जो वेस्ट चीज पड़ा हुआ है, जो ऐसा चीज की जो इसको फेंक देना चाहते हैं, उसके अंदर से बनाएंगे तो भी अच्छा है। शायद कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट बेस पे आप मेडिकल के बॉक्स आते हैं कभी कभी जो डिफरेंट साइज के होते हैं, जो स्क्वेरिश फॉर्म में होते हैं। जैसे हमारे पास इसके लिए आता है इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी के हम राउंड फॉर्म कर सके। बट जब बॉक्स आते हैं मेडिकल के, वो स्क्वायर फॉर्म के नहीं तो रेक्टेंगल फॉर्म के आते हैं। और इसके अंदर गणेश बनाने की और मजा आएगी, बिकॉज इसके अंदर आपको सोचना पड़ेगा कि अभी इसका ईयर्स कहाँ से बनाए। करेक्ट। तो सीजर और बॉक्स लेके बैठ जाओ और वो बनाने का कोशिश करो। जी 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 जी। तो उसे आई थिंक हम वॉल हैंगिंग्स वगैरह में यूज कर सकते हैं। वॉल हैंगिंग शायद कुछ नया क्रिएटिव जैसे हटके कुछ करना चाहते हो तो घर के मटेरियल से यूज करो, वो अच्छा है और अच्छा बन सकता है। और अब टाइम है बच्चों के पास, टाइम है, और आप थोड़ा गणेश जी के साथ वो अंदर रख सकते हैं, थोड़े फ्लावर्स रख सकते हैं, लड्डू बना के रख सकते हैं। तो सोचते जाए तो गणेश जी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपके घर से ही ढूंढना है, जो भी चीज आपको ढूंढना है, आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चीज अच्छा मिले उसको ढूंढ के करेंगे तो और अच्छा है। जी जी जी।
और आई विश कि आप सभी जितना अच्छा बनाएंगे वो VNM टीम को भेजो, और VNM टीम जब पब्लिश करेंगे आपका जो क्रिएशन, जो क्रिएटिव ज़्यादा बनाएंगे, इसके लिए हमारे लिए अपॉर्चुनिटी अच्छा है मिस। जी जी जी। और शायद सिंपल पत्थर भी पड़ा हुआ है, उसके अंदर से भी ढूंढने के लिए कोशिश करो कि इसके अंदर गणेश कहाँ दिखते हैं आपको। बिल्कुल सही है। कभी कभी क्या है कि जैसे कोई पत्ते में से आपको दिखता है, शायद कोई वो क्रैक्स में से आपको गणेश का फॉर्म दिखता है, तो वो आप थोड़ा आगे सोचने का चालू करो। अभी रिसेंटली मुझे एक गुड़ के आकार में भी दिखाई दिए। हाँ, आज ही घर पे एक मैंगो था, वो इसके अंदर गणेश का मुझे दिखा, तो वो भी गणेश का ही है। बिल्कुल। हाँ, अभी आज ही सुबह में जस्ट हम घर पे लंच ले रहे थे फैमिली के साथ, तो सडनली वहाँ पे एक मैंगो का वो रखा था, तो सडनली ये भी एक अच्छा फॉर्म है गणेश का। हाँ, ये जैसे आपको उसका वो सुन जैसा दिख रहा है, ये कान जैसा है, तो आप थोड़ा ऐसा सोचो कि हर एक चीज में कुछ तो कुछ फॉर्म आते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक में आपको गणेश दिखेंगे, किसी के अंदर बर्ड का फॉर्म है, किसी के अंदर एनिमल का फॉर्म है, तो थोड़ा सोच आपकी बढ़ाओ। जो भी चीज फिक्स है उसके अंदर से उसको आप तोड़ के कुछ नया क्रिएशन करो, बराबर। और वो आप ही कर सकते हैं, जो आप अभी से सोचना चालू करेंगे तो हो पाएगा। करेक्ट, बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं हितेश जी कि जो बच्चे हैं उनकी सोच में कभी कोई लिमिट नहीं है। वो इतने अच्छे से सोचते हैं और सबसे अलग सोचते हैं। तो अपनी सोच को और पंख दीजिए, अपने आसपास का एनवायरनमेंट एक्सप्लोर कीजिए, देखिए कि क्या है आपके आसपास। आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। और जिस तरह हितेश जी ने अभी बताया, इतने सुंदर गणपति जी का हमें एक स्कल्पचर बताया, उन्होंने डिज़ाइन करके दिखाया, उनको मोल्ड किया है घर पे ही अवेलेबल वस्तुओं से। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव था आज के इस सेशन का, कि हम घर में जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, बच्चों को किस तरह मोटिवेट करें उसी चीज़ों से इको फ्रेंडली गणपति बनाने के लिए। और इको फ्रेंडली मतलब कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली बहुत ज़रूरी है। और जिस बात को VNM हमेशा प्रमोट करता आया है कि एनवायरनमेंट को, अपने पर्यावरण को बचाएं, उसे संजोएं। और ये संजोने के लिए हमारी बहुत छोटी छोटी कोशिशें हैं, और आप जो हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं इसमें हमारी बहुत सहायता कर सकते हैं। इसीलिए इनमें पार्टिसिपेट करिए, एंजॉय करिए, और अपनी छोटी छोटी जो भी स्कल्पचर्स या क्रिएशंस आप बना रहे हैं हमारे साथ बिल्कुल शेयर करिएगा। ये हितेश जी के कलेक्शन से अलग अलग तरह के मिनिएचर फॉर्म्स के गणपति जी हैं, बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही एंटीक हैं। आप देखें तो हर एक क्रिएशन जो है इसमें बहुत ही अलग है, बहुत ही सुंदर है। और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है आपको हॉबी सेंटर में भी देखने को मिलेगी। बहुत ही एंटीक तरह का बच्चों का क्रिएशन है जो वहाँ पे हाईलाइट करते हैं। बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडमिक अभी हॉबी सेंटर बंद है, बच्चे घर पर हैं, लेकिन फिर भी हमेशा आप जब भी वहाँ जाएं टाइम निकाल के, एक बार ये सिचुएशन ख़त्म हो जाए, अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाइएगा। बहुत ही कलरफुल एनवायरनमेंट है, बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। और उसी तरह के वो सारे ट्यूटर्स हैं वहाँ पे, हितेश जी की पूरी फैमिली जो है उनमें जुड़ती है और बच्चों को बहुत ही अच्छे क्रिएशन बनाने में मोटिवेट करती हैं। सो हितेश जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज यहाँ ज्वाइन होने के लिए। थैंक्स टू VNM टीम, जो बहुत साल से हम जुड़े हुए हैं, नफीस भाई और सभी से। तो आप सभी को खूब खूब अभिनंदन, और जो आप प्रयत्न कर रहे हैं बच्चों के लिए वो बहुत सराहनीय है, और आगे काम करो, ऐसी शुभकामनाएं। जी, थैंक यू सो मच। तो आप सबको गणपति का ये फेस्टिवल खूब पॉजिटिविटी आपके घर में लेकर आए। ये कोरोना महामारी से हम जल्द से जल्द बचें और सबको इससे लड़ने की ताकत हमारे गणपति जी हमें देते रहें। सो गणपति बाप्पा मोरया। इसी तरह के और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग और नए एक्टिविटीज़ के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब करिए VNM TV किड्स के चैनल को, लाइक करिए और शेयर करिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।